Hello, welcome to Magnet Race. This is Vanya Narendra, your IGKO, that's International GK Olympiad Trainer for Grade 9th. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने जितना पढ़ने लिखने वाला जो एकेडमिक सा टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो जीके से रिलेटेड है और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हम बात करने वाले हैं सुपरलेटिव्स की इन प्लांट किंगडम। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सुपरलेटिव्स? सुपरलेटिव्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो मैक्सिमम उसमें हो, चाहे वो सबसे बड़ी हो, सबसे छोटी हो, सबसे मोटी हो, सबसे पतली हो। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सुपरलेटिव ऑफ प्लांट किंगडम एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड एंड वी आर रोलिंग विद द स्लाइड। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिग गाय। बिग गाय मीन्स ट्रीज। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जब हमने, आपको याद होगा पहले के सेक्शंस में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि कितने तरह के, कितने प्रकार के ट्रीज या प्लांट किंगडम होते हैं। प्लांट किंगडम में कितने प्रकार होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं। और सबसे बड़ा प्रकार और सबसे बड़ी प्रजाति जो होती है वो ट्रीज होती है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द बिग गाय ऑफ द फैमिली विच इज द ट्रीज। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं अब उनको किसी भी फैक्टर पे, जब ट्री का हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने आप में ही एक सुपरलेटिव है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट किंगडम, क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा सदस्य है। लेकिन अब उसमें भी जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स पे हम नाप सकते हैं या बहुत सारे फैक्टर्स पे हम मेजर कर सकते हैं। हम मेजर कर सकते हैं उसकी लेंथ के बेसिस पे, उसकी ब्रॉडनेस, वो कितना चौड़ा है उसके बेसिस पे, उसकी स्टाउटनेस के बेस पे, उसकी एज के बेस पे। बहुत सारे उसके मेजरमेंट के टेक्टिक्स हो सकते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट के उसके यार्ड स्टिक्स हो सकते हैं। तो हम जितने पॉसिबली हमारे लिए पॉसिबल हैं हम उतने यार्ड स्टिक्स पे उसको मेजर करेंगे और हम उतने उस पर हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ रिकॉर्ड्स हैव बीन केप्ट फॉर ट्रीज। अब क्या है कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो वर्ल्ड में बोटानिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एंड दे टॉक अबाउट द सुपरलेटिव्स ऑफ द ट्रीज ऑफ द ट्री फैमिली। और उसमें वो डिस्कशन करते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखी जाती हैं? उसमें हाइट ध्यान रखी जाती है, ट्रंक ध्यान रखा जाता है, डायमीटर और गर्थ ध्यान रखा जाता है। डायमीटर और गर्थ होता है जो घेराव होता है ना पेड़ का, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कि पेड़ का जो घेराव होता है उसको हम कहते हैं गर्थ ऑफ ट्री, वो ध्यान में रखा जाता है। कैनोपी कवरेज ध्यान में रखी जाती है। कैनोपी कवरेज क्या होती है? ये इस तरह का कैनोपी कवरेज होता है बेसिकली कि जो ऊपर जब पेड़ जाता है तो उसकी जितना जो कैनोपी बनती है उससे, जिसको हम बोलते हैं ना, एक जो ऊपर जो का जो घेराव बनता है उसकी पत्तियों का और उसकी शाखाओं का, उसको हम बोलते हैं कैनोपी कवरेज। वो कितना बड़ा है उसका ध्यान रखा जाता है। एयर स्पेस फैक्टर जो है ट्री का वो ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी एस्टिमेटेड एज क्या है, ये सारे फैक्टर्स मिलके एक बेसिकली एक स्टडी को ध्यान में रखते हुए एक स्टडी को किसी नतीजे पे पहुंचाते हैं। अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं एक्चुअली बहुत सारे हैं और ये बहुत ही डिस्प्यूटेड है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि दिस इज द एग्जैक्ट ये अथॉरिटी है या ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अथॉरिटी है इसको काउंट करने के लिए। बहुत सारे, क्योंकि दुनिया में इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे प्रजातियां हैं पेड़ों की, प्लांट किंगडम की, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ऑब्वियसली उसको एग्जैक्टली सुपरलेटिव में डिवाइड करना, ये बताना कि ये सबसे पुराना है, ये सबसे नया है, ये सबसे टॉलेस्ट है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, बहुत मुश्किल काम है। और बहुत सारे डिस्प्यूट और बहुत सारी कंटेस्टेड थ्योरीज इसमें चलती हैं। पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हम वो मे बी वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट 10 और फर्स्ट 5 अकॉर्डिंगली। ओके, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फैक्टर है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द tallest tree in the world. But again as I said कि बहुत disputed theory है। इसमें सब लोगों का अपना अलग अलग से है, सबकी अपनी अलग अलग थ्योरीज हैं। बट हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम मेजरमेंट के बेसिस पे जो मोस्ट रिलायबल हमारे पास डेटा है हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 स्पीशीज को, क्योंकि किसी एक का बोलना तो बहुत मुश्किल है एंड दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ लॉट ऑफ एग्जैजरेशन ऑल्सो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, जैसे हम दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े स्टैच्यू की बात कर सकते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी मे बी माउंटेन रेंज की बात कर सकते हैं, बट दुनिया के सबसे लंबे पेड़ के बारे में बोलना
थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड का जो जंगल का जो फॉरेस्ट कवर है वो इतना है, वो 30% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। आपको मालूम है अर्थ का हमने डिस्कशन किया था। अब उस फॉरेस्ट कवर में हर चीज़ को ढूंढना तो इम्पॉसिबल है, आदमी का आज तक भी वो पूरा सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। तो ये कहना कि दिस इज एग्जैक्टली द टॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वुड बी अ लिटिल मच ऑफ एन एग्जैजरेशन। और हो सकता है कि अगर आगे चल के जब साइंटिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट और रिसर्च करें और चीज़ें पता करें तो उनको पता चले कि ये जिसको हम आज तक दुनिया का सबसे लंबा मान रहे थे, सबसे छोटा मान रहे थे, एक्चुअली ये वैसा नहीं है और इससे और भी लंबी प्रजातियां मिलती हैं। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक इन सब्जेक्ट कंसिडरेबल डिस्प्यूट एंड एग्जैजरेशन, एंड वी आर गोइंग टू टेक इन सब्जेक्ट द 10 मोस्ट रिलायबल सोर्सेज दैट वी हैव, और हम 10 स्पीशीज की बात करते हैं जो कि सबसे लंबे माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेम वाइज। तो ये जो चार्ट है, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप जो भी हमारे पास मटेरियल है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या यू कैन ऑलवेज परचेज द नोट्स जिसमें आपको मिल जाएंगे। बट अभी हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं। तो हमने इसको अलग अलग बेसिस पे बाइफर्केट कर दिया है चार्ट को। हमने इसको स्पीशीज, हाइट, ट्री नेम, क्लास, लोकेशन और कॉन्टिनेंट के बेसिस पे डिवाइड किया है, बाइफर्केट किया है, ताकि आपको पूरा जो आइडिया है वो मिल जाए कि दुनिया में जो अभी तक कंसिडर किया जाता है लंबे जो पेड़ हैं वो क्या है, और रिलायबल सोर्सेज के हिसाब से उसका ट्री का नाम क्या है, हाइट जो मेजर की गई है वो क्या है, किस क्लास में वो फॉल करता है, मतलब कौन सी प्रजाति है, कौन सी स्पीशीज है उसकी, कौन सी लोकेशन पे है और कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो आपको इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके, इस वजह से हमने उसको इतने सारे उसमें बाइफर्केट किया है क्लासिफिकेशन में। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट नेम। पहला नाम है कोस्ट रेडवुड। कोस्ट रेडवुड का नाम आपने पहले की स्लाइड्स में भी सुना होगा। ये काफी फेमस ट्री है और इसका काफी बार बार जिक्र होता है। बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इसके नाम पर हैं। कौन से रिकॉर्ड्स हैं वो आप अगर आप पुराने सेशंस पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नाउ इसकी हाइट जो है वो मीटर्स में 115.92 या 380.3। कैन यू इमेजिन, हमने दोनों ही उसमें दिया हुआ है मीटर्स में और फीट्स में, जिसको आप में समझने में आसानी हो कि अगर हम बात कर रहे हैं मीटर की तो 115 मीटर के आसपास ये ट्री है, और अगर हम बात कर रहे हैं हाइट की तो फीट में 380.3 विच इज 380.3 फीट का ये ट्री है। कैन यू इमेजिन आपकी या मेरी हाइट जब हम बात करते हैं तो कितनी होगी एट मैक्स, लाइक हम एज ह्यूमंस हम मैक्सिमम हाइट अपनी जो बहुत अच्छी हाइट मानी जाती है वो मानी जाती है मे बी 6'2", 6'3", 6'4", 6'4 तो बहुत लंबा हो जाता है। उसके ऊपर तो माना जाता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एबनॉर्मली लंबा कोई आदमी है। तो आप इमेजिन कीजिए ये 380.3 किस हाइट को हम कहते हैं, राइट? आप कोई बिल्डिंग इमेजिन कीजिए 380 फीट की, तो भी आप शायद मुश्किल से कर पाएंगे। और ये ट्री है जिसकी हाइट इतनी है। इस ट्री का नाम हाइपीरियन है। इसकी स्पीशीज जो है वो कोस्ट रेडवुड है। हाइपीरियन इसका नाम है। कौन सी क्लास में है? ये कोनिफर ट्री है। कोनिफर आपको मालूम है जिसमें कोन्स लगते हैं, जिसके कोन्स जो कि कोन्स बनाता है, जिसमें कोन्स जो है उसके कोनिफर का मतलब होता है, जो कि बेसिकली इसका मतलब ये भी होगा कि ये ठंडी जगह पे पाया जाने वाला ट्री है। और कोनिफर्स मतलब दैट वन द ट्री दैट प्रोड्यूसेस कोन्स, द कोन शेप्ड पाइन कोन्स जैसे आपने देखे होंगे, दैट इज आल्सो द कोनिफर ट्री। ये कहाँ पे पाया गया है? ये रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है, और ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका इसका कॉन्टिनेंट है, राइट? ये एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है जहाँ ये ट्री है, और ये वो कॉन्टिनेंट है जहाँ ये पाया जाता है। तो अगर आप कभी आपका जाना हो रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में, तो आप जाके इस पेड़ को देख सकते हैं। इट स्टिल स्टैंड्स इरेक्टेड एज द वन ऑफ द टॉलेस्ट थिंग ऑन द अर्थ, नेचुरली टॉलेस्ट थिंग्स ऑन द space of the earth. Of course, we are not talking about the mountain range now, don't confuse it with that. We are talking about the living thing on the face of the earth, tallest ये है। अब हम दूसरे पे आते हैं जिसका नाम है येलो मेरांती। येलो मेरांती जो है वो इसकी स्पीशीज का नाम है, पेड़ का नाम है मिनारा, और इसकी जो हाइट है वो मीटर्स में है 100.8 और फीट में है 331, which is 331 and 100.8 in meters and 331 in feet.
So again, it is considered to be one of the tallest. You can imagine this is still a very very tall tree. Of course इतना तो नहीं है, इन दोनों में काफ़ी difference है height में, but still this is considered to be a very very long tree. And this is a flowering plant. इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये flowering plant है. ये conifer नहीं है, ये flowering plant है. ये कोई oak नहीं है, willow नहीं है. This is a flowering plant. इस पे फूल लगते हैं. और ये कहाँ पाया जाता है? आइलैंड ऑफ बोर्नियो में. अगर आप ब्रूनोई आइलैंड की बात करते हैं या बोर्नियो आइलैंड की बात करते हैं तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है. इसमें से एक चीज़ जो फेमस है वो ये है कि ये एक आइलैंड है और ये एक टाइम पे सबसे रिचेस्ट आइलैंड कंसिडर किया जाता है. ब्रूनोई के जो सुल्तान थे उनको बहुत 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 ही वॉज अ वेरी एफ्लुएंट एंड वेरी वेल्दी एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी फेमस. दूसरा, ये साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है. ओके. थर्ड, द नेम दैट कम्स इज माउंटेन एश. ये स्पीशीज का नाम है. अगेन ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा इनमें फर्क है, सिर्फ 1 फीट का इनकी हाइट में फर्क है. ये 100.8 है, ये 100.5 है, ये 331 है, ये 330 है. जस्ट अ फीट मेक्स अ डिफरेंस और इसकी वजह से ये 3rd नंबर पे हमने लिया है. और ये सेंचुरियन इसका नाम है पेड़ का. और ये अगेन दिस इज ऑल्सो अ फ्लावरिंग प्लांट. इन दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है, चाहे वो येलो मेरांती हो चाहे वो माउंटेन ऐश हो. इन दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है और ये पाया जाता है तस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया में. और इसका जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है. सो अभी तक जो हमने टॉप 3 प्लांट्स देखे हैं, टॉप 3 ट्रीज देखे हैं टॉलेस्ट, वो तीनों आपने देखा होगा कि तीनों अलग अलग कॉन्टिनेंट में फॉल करते हैं और वो ऑब्वियसली अपने अपने कॉन्टिनेंट के टॉलेस्ट ट्री माने जाते हैं. अब हम आते हैं 4th नंबर पे. 4th पे हम बात करेंगे कोस्ट डगलस फर की. कोस्ट डगलस फर अगेन इसकी स्पीशी का नाम है और पेड़ का नाम है डर्नर फर. और ये 99.7 मीटर लंबा है और 327 फीट में लंबा है, जो कि अगेन इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी टॉल. सॉरी, I'm again and again saying long. Long is another thing. It is the tallest. We are talking about tall. ये टॉल ट्रीज की कैटेगरी में 4th नंबर पे आता है. इसकी जो प्रकार है वो अगेन कॉनिफर है, जो कि कोन्स या पाइन कोन्स जैसे आप जानते हैं तो कॉनिफर है. अब कॉनिफर है, इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि अगेन इट कम्स फ्रॉम द प्लेस वेयर द वेदर इज कंसिडरेबली कोल्ड. नाउ ये ब्रूमट क्रीक ओरेगानो यूनाइटेड स्टेट्स में है और अब इसका वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है. तो अब नॉर्थ अमेरिका के 2 ट्रीज ऐसे हो गए जो कि काफ़ी लंबे हैं. नाउ कम्स द 5th वन विच इज सिटका स्प्रूस. सिटका स्प्रूस इसका अगेन स्पीशीज का नाम है, पेड़ का नाम है रेवन स्टार. रेवन स्टार. रेवन स्टार इसकी जो मीटर में जो लंबाई है दैट इज 96.7 और फीट में इट इज 317. इसके अलावा ये भी कोनिफर है, ये भी कोनिफर है. कोनिफर ट्रीज नॉर्मली लंबे होते हैं, नॉर्मल जो उनकी साइज हाइट होती है वो दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी टॉल ट्रीज. और उसमें से भी ये जो कुछ नाम है ये सबसे लंबे कोनिफर ट्रीज हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द स्पीशीज, हम पर्टिकुलर ट्रीज की बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलर लोकेशन पे स्थित हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि ये अगर जब हम सिटका स्प्रूस की बात करें तो हर सिटका स्प्रूस इतना ही लंबा हो. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ट्री जो कि पाया जाता है रेडवुड स्टेट पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में. हम एक पर्टिकुलर ट्री की बात कर रहे हैं जिसका नाम रेवंस टावर है. राइट. सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ऑफ कोर्स ये जो प्रजातियां हैं ये लंबे पेड़ों की ही प्रजातियां हैं, बट ये कहीं से भी ज़रूरी नहीं है कि हर पेड़ उस प्रजाति का उतना ही लंबा हो. ज़रूरी नहीं होता कि आपकी क्लास में सब लोग 9th ग्रेड में पढ़ते होंगे आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी हाइट एक जैसी हो, सबके फीचर्स एक जैसे हो, सबकी कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा. तो इसी तरह ट्रीज में भी अगर एक ही स्पीशीज का भी ट्री है तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी हाइट यूनिफॉर्म हो. सो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. ये मैं आपको स्पीशीज के नाम ज़रूर बता रही हूँ, बट वी आर ऑलवेज हियर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ट्रीज जो कि दुनिया के सबसे लंबे माने जाते हैं. तो ये आपको पता चल गया. नाउ वी कम टू जायंट
सिक्वा। जायंट सिक्वा, इसका नाम भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, आपने बहुत पहले भी सुना होगा पुरानी स्लाइड्स में। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ओल्ड ट्री, और ये नाम आप आगे की स्लाइड्स में भी काफ़ी बार सुनेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर स्पीशी के ऊपर, इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के नाम पे दर्ज हैं। अब हम बात करते हैं इसकी हाइट की। 95.7 इसका मीटर में हाइट है, और 314 फीट का ये ट्री, पर्टिकुलर ट्री है। और अगेन ये कोनिफर है, तो अगर हमने 4, 5, 6 जो हमने पढ़े वो कॉनिफर ट्रीज पढ़े, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि ज़्यादातर दुनिया में जो टॉलेस्ट ट्रीज हैं वो 5, जो टॉप 6 हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो कॉनिफर हैं, और 2 फ्लावरिंग प्लांट हैं। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये सीक्वा नेशनल फॉरेस्ट में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये जो ट्रीज हैं इनमें से मैक्सिमम जो है 4, पहले 6 में से 4 जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाए जाते हैं, और उसमें से भी ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है। तो 4th, 5th, 5th एंड 6th की लोकेशन भी जो कॉन्टिनेंट है वो सेम है। So now North America can boast itself of having the tallest trees in the world, the maximum of the tallest trees in the world. अब हम बात करते हैं 7th की। 7th का नाम है भूटान सिप्रुस। भूटान सिप्रुस अगेन ये कॉनिफर है, और इसकी जो मीटर्स में हाइट है दैट इज 94.6, और फीट में जो इसकी हाइट है वो है 310। अब इसमें जगह, ऑब्वियसली इसका नाम जो है वो भूटान सिप्रुस ही है, तो हमें इसका नाम जो है वो ऑलरेडी हमें इसकी लोकेशन क्लियर हो जाती है कि वो भूटान में है। और भूटान में ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है सेंट्रल साउथ एशिया में। ओके, हमने जो पुराना, जो आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, तब हमने जो ट्री पढ़ा था वो भी साउथ एशिया में था, लेकिन वो ईस्टर्न साउथ एशिया में था, ये सेंट्रल साउथ एशिया में है। नाउ कम्स द 8th नंबर विच इज सदर्न ब्लू गम। Again, the height is very tall. It is 92 in meters and 302 in feet. And this particular, इसका जो नाम है काफ़ी सारा है, इसको निमीना कहा जाता है, लोग्रेल कहा जाता है, और इसको मदर एंड डॉटर भी कहा जाता है, which is a very interesting name for the tree. Can you imagine a tree being called mother and daughter? But it is called so. And ये एक flowering plant है, और ये तस्मेनिया में पाया जाता है, और ये साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसके अलावा इसका नाम जो है 9th वाले का वो है मन्ना गम। दिस इज द स्पीशीज एंड द हाइट इज 90.7 इन मीटर्स और 298 इन फीट, विच इज अगेन अ वेरी टॉल थिंग। इसका जो नाम है इस पर्टिकुलर ट्री का, दिस इज व्हाइट नाइट, एंड दिस इज अ फ्लावरिंग प्लांट, एंड दिस इज अ फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ तस्मेनिया। तस्मेनिया में भी काफ़ी सारे लंबे पेड़ पाए जाते हैं। अगेन द लोकेशन सेम, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब हम आते हैं 10th वाले पे, विच इज क्लिंकी। क्लिंकी इज द नेम ऑफ द स्पीशीज, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लिंकी पाइन, पाइन के एक प्रकार है जिसका नाम क्लिंकी है। हाइट में 89 मीटर है और 292 फीट है। इसका स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, क्लिंकी ही बोला जाता है इसको, और ये कॉनिफर है, माउंटेन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ईस्टर्न न्यू गिनी इसका कॉन्टिनेंट है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। सो वी आर थ्रू विद दी टॉलेस्ट ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हमने इसमें 2 चीज़ें समझी कि जो टॉलेस्ट ट्रीज हैं वो 10 टॉप मोस्ट जो टॉलेस्ट ट्रीज हैं वो 2 ही प्रजातियों के हैं, या तो वो कॉनिफर हैं या वो फ्लावरिंग प्लांट हैं। मैक्सिमम जो उन्होंने एरिया कवर किया है वो नॉर्थ अमेरिका किया है, या साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया किया है, या एशिया की कुछ जगहें की हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो मेन 3 कॉन्टिनेंट हैं वो ये हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्थ अमेरिका बोस्ट कर सकता है ऑफ हैविंग द हाईएस्ट और द टॉलेस्ट नंबर, द बिगेस्ट नंबर ऑफ टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, अब इसमें आप जब बात कर रहे हैं तो उसमें और इसमें काफ़ी सारा वेरिएशन है, आप ये भी देख सकते हैं। उसमें जो पहला ट्री हमने लिया था वो 380 फीट था, और जो 10वें नंबर तक आते आते हम 292 फीट पे रह गए हैं। तो इनमें भी अपने आप में तकरीबन 100 फीट का डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट का डिफरेंस है। इट इज 292 एंड दैट वाज 380। ओके,
तो अब आपके पास आपको पता चल गया कि हम कौन से सबसे लंबे पेड़ों की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट ट्रीज के बारे में। पिछली स्लाइड में आई वॉज गेटिंग बार बार मैं गलती से आपको लार्जेस्ट और टॉलेस्ट में कंफ्यूज हो जा रही थी। कई बार मैं आपको जो बोल रही थी कंफ्यूज तो नहीं थी, लेकिन बोलने में जब हम बोलचाल की बातें करते हैं तो हम बड़ा और लंबा नॉर्मली कंफ्यूज कर देते हैं। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। लेकिन उसमें डिफाइन क्या होता है, लार्जेस्ट हाइट की जब हम बात करते हैं, हाइएस्ट का हमारा मतलब होता है लेंथ वाइज लंबा, और लार्जेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वॉल्यूम वाइज। तो यहाँ पे हाईएस्ट वुड वॉल्यूम जो है सिंगल स्टेम में, उसको कंसिडर किया जाता है लार्जेस्ट, राइट। तो pardon me for the times when I called you bada and lamba and you got confused with it, but in the last section we were discussing about the tallest tree, and now we are going to discuss about the largest tree, which means the dimension is about the highest wood volume. ओके वो थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बड़ा और लंबा कंफ्यूज कर देते हैं, बट हमें उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वाला जो हमने पढ़े वो सबसे लंबे ट्री थे, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे लार्जेस्ट ट्रीज होंगे। These trees are both tall and large in diameter, and in particular hold the large diameter high up the trunk. आपको डिफरेंस समझ में आया कि वुड वॉल्यूम जो है एक सिंगल स्टेम में सबसे ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली इनकी हाइट तो लंबी होती ही है, पर ये जो डायमीटर होता है उसमें भी ज़्यादा चौड़े होते हैं। Measurement is very complex, particularly if branches volume is to be included as well as trunk volume. अब इसका जो मेजरमेंट है वो अगेन बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली अगर आप इसकी हाइट को और इसका जो ब्रांच वॉल्यूम है उसको भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं ट्रंक वॉल्यूम के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका ट्रंक वॉल्यूम तो कम होता है लेकिन ब्रांच वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका ब्रांच वॉल्यूम और ट्रंक वॉल्यूम दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की अगर उसमें अगर आप मेजरमेंट की बात करते हैं पैरामीटर की, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे हमने कैनोपाई कवर की बात की। अब कैनोपाई कवर में क्या होता है कि जब वो शाखें निकलती हैं तो ऑब्वियसली शाखें अगर निकली हैं तो वुडन शाखें ही होंगी, वो वुड की बनी होंगी, तो ऑब्वियसली उसका जो वुड वो है आपका जो वुड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है पेड़ का। तो इस पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कई बार इसका जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो measurement have only been made of the small numbers of tree and the generally only of the trunk. तो इस वजह से environmentalists ने क्या किया कि जितने दुनिया में पेड़ हैं उनको तो मेजर करना इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर कुछ एक नंबर्स हैं, कुछ उन्होंने ट्रीज हैं उनको ही उनने क्राइटेरिया में रखा, उन पे उनने मेजरमेंट किया, और उसमें भी उन्होंने सिर्फ ट्रंक का मेजरमेंट लेना प्रेफर किया ताकि वो ईजी हो जाए थोड़ा सा, अदरवाइज वो बहुत टफ पड़ रहा था उनको। Lists given below are of the largest living trees by the species ranked by trunk volume. अब हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम ब्रांच वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो मेजरमेंट है, जो लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये बनाई गई है सिर्फ ट्रंक वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए पेड़ों की, जो कि यहाँ पे लिस्ट किए जाएंगे और अभी आप आगे देखेंगे। इसमें लार्जेस्ट ट्री, इसमें भी जैसे हमने पिछली बार में किया था टॉलेस्ट ट्री के बारे में, उसी तरह यहाँ पे हमने इसको स्पीशीज में डिवाइड किया है। ट्रंक वॉल्यूम में पिछली बार हमने उसकी हाइट में उसको डिवाइड किया था, इस बार हमने इसको ट्रंक वॉल्यूम में डिवाइड किया है, जिसमें हमने हाइट ली है क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फीट में, ठीक है। और इसके अलावा ट्री नेम तो है ही, लोकेशन है, कॉन्टिनेंट है, सिर्फ ये एक चीज जो है वो डिफरेंट हुई है, पिछली बार में हाइट थी और यहाँ पे ट्रंक वॉल्यूम है। अब हम स्टार्ट करते हैं नाम से। पहला नाम जो है इसमें वो है जाइंट सीक्वा। मैंने आपसे कहा था कि आप आगे की स्लाइड में भी ये नाम बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, क्योंकि इस ट्री के पर्टिकुलर ट्री के नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं। और इसका जो क्यूबिक मीटर है, ट्रंक वॉल्यूम जो है इसका, वो 1487 है, और क्यूबिक फीट में दिस इज 52,500। और ये जनरल शर्मन नाम है इस पर्टिकुलर ट्री का, जिसकी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जाइंट सीक्वा की स्पीशीज के अंदर, और ये सीक्वा नेशनल पार्क में ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉल करता है। सेकेंड हम आते हैं कोस्ट रेडवुड। कोस्ट रेडवुड अगर आपको याद हो तो यहाँ पे वो सेकेंड नंबर पे है लार्जेस्ट ट्री के। वहाँ पे जब हमने टॉलेस्ट की बात की थी, दिस वाज द फर्स्ट नेम दैट केम टू अस, और इसका जो क्यूबिक मीटर है वो है 1084.5 और फीट में 38,300। और इसका जो नाम है इस पर्टिकुलर ट्री का वो है ग्रॉगन्स फॉल्ट, और ये भी रेडवुड नेशनल पार्क में है, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। अब थर्ड स्पीशीज जो है वो है कॉरी।
इसका जो क्यूबिक मीटर है दैट इज 516 एंड दिस इज 18200 और इसका जो नाम है वो टेन महूटा या ताने महूटा कहा जाता है इसको और ये न्यूजीलैंड में पड़ता है और ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट है वहाँ पे पाया जाता है। दिस इज द फॉरेस्ट ट्री, इसको यहाँ पे किसी भी बायोलॉजिकल गार्डन या नेशनल पार्क में नहीं है, दिस इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पे है वेस्टर्न रेड सीडर। वेस्टर्न रेड सीडर इसकी जो मीटर्स में है क्यूबिक मीटर दिस इज 449, क्यूबिक फीट में 15,900, इसको ट्री वॉट जाइंट भी कहा जाता है और ये पैसिफिक रिम नेशनल पार्क रिजर्व में है और ये कनाडा में है। द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग द नेम कनाडा इन द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रेड सीडर, इसमें कनाडा में पाया जाता है। अदरवाइज अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो नॉर्थ अमेरिका में भी हम यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे पहली बार कनाडा का नाम आया है। फिर तस्मेनियन ब्लू गम, ये आपने टॉलेस्ट ट्री की लिस्ट में भी पढ़ा था, यहाँ पे इसका जो नंबर है वो 368 है, वैसे 13,000 है और इसमें जो नाम है वो है रूला लॉन्गाटाइल और ये तस्मेनिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। फाइन, नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनदर वन दैट इज यूकलिप्टस रेगनन। यूकलिप्टस रेगनन जो है वो 358 है, वैसे 12,600 है। टू टावर्स भी कहा जाता है इसको, ओके और इसमें ये अगेन तस्मेनिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। सो आपने ये देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के नाम पे स्पेशली तस्मेनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में और एशिया में मैक्सिमम ट्रीज पाए जाते हैं, चाहे वो टॉलेस्ट हो चाहे वो लार्जेस्ट हो। कनाडा का नाम सिर्फ एक ही बार अभी तक आया है। फिर कोस्ट डगलस फर की बात करते हैं हम, ये अगेन टॉलेस्ट की लिस्ट में भी था। यहाँ पे जो इसका मीटर है दैट इज 349 और बाकी ये 12,300 पे है और ये रेड क्रीक फर भी ना कहा जाता है, इसका नाम जो है वो रेड क्रीक फर है, जो स्पीशीज है वो कोस्ट डगलस फर है। अब ये कहाँ पाया जाता है? सैन जुआन वैली में और ये भी फिर कनाडा में है। तो यहाँ कनाडा में 4th and 7th दो जो रिकॉर्ड हैं वो कनाडा के नाम पे आ जाते हैं। अब हम आते हैं सिटका स्प्रूस पे, ये नाम भी आपने टॉलेस्ट ट्री की लिस्ट में पाया था। अब 337 मीटर्स में, 11,900 फीट में और इसका नाम जो है वो क्वीट स्प्रूस नाम है इसका और ये ओलंपिक नेशनल पार्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो आपको ये भी पता चल गया। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे नाम जो है वो रिपीट हो रहे हैं टॉलेस्ट और लार्जेस्ट की कैटेगरी में। ऑब्वियसली अगर कोई पेड़ टॉल है तो उसका जो वॉल्यूम है, जो ट्रंक का जो वॉल्यूम है, जो वुड वॉल्यूम है, वो अपने आप आपको ये मालूम है कि वो बड़ा हो जाता है। तो वो जाहिर सी बात है, दिस इज नथिंग टू टू गेट वरिड अबाउट, दिस इज नथिंग टू गेट वेरी वेरी फैसिनेटेड विथ, ये दिस इज अ वेरी ऑब्वियस फैक्ट। तो कुछ नाम तो ऑब्वियसली रिपीट होंगे ही। इसके अलावा कुछ नए नाम भी आपने सीखे। 9th जो है वो यूकलिप्टस ओब्लिका है। यूकलिप्टस की आपने दो प्रजातियां यहाँ पे जान ली हैं और यहाँ पे इट इज 337 एंड 11,900 फीट में। अब इसका जो नाम है वो है गॉटमॉग और ये स्टिक्स वैली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बाद 10th जो है वो भी यूकलिप्टस की एक प्रजाति है जिसका नाम है डेलीगेटेंसिस और ये 286 है और 10,100 फीट में है। इसके अलावा ये भी सेम लोकेशन पे पाया जाता है जो कि 9th पे पाया जाता है और ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो 9th and 10th both are in Australia, so we know that lot of tall and largest trees are found in Australia, in America, in Asia and few in Canada. So अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा होगा, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कैटेगरी वो देखते हैं वो क्या है। हमने दो कवर कर लिए हैं जो कि टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट है। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बार बार पहले उसमें जो बोल रही थी कि बड़ा और लंबा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बट मेरे ख्याल से मैंने उसका जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। हाइट, जब टॉलेस्ट की बात की जाती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल हाइट, and when we are talking about largest we are talking about the trunk volume. Okay, so I hope there is no confusion in that. आपने ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आप इसमें कंफ्यूज भी नहीं हैं। बहुत सारे नाम जो हैं वो दोनों में रिपीट हुए हैं, आगे भी रिपीट होंगे क्योंकि ऑब्वियसली जो ट्रीज हैं, एक ट्री के नाम पे कई बार बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और वही चीज़ हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। सो लेट्स गेट टू another category of plant.
और ट्रीज विच आर ऑफ सुपरलेटिव नेचर। अब हम बात करने वाले हैं शॉर्टेस्ट ट्री के बारे में। अब हमने बात की लॉन्गेस्ट के बारे में, टॉलेस्ट के बारे में, लार्जेस्ट के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शॉर्टेस्ट ऑफ ट्री। लिस्ट ऑफ शॉर्टेस्ट लिविंग सिंगल ट्रंक ट्री। हम बात कर रहे हैं सिंगल ट्रंक ट्री की। ओके, जब हम बात करते हैं, अगेन ये डिफिकल्ट होते हैं बहुत पैरामीटर्स डिस्कस करना, तो इसमें हम ब्रांच वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल ट्रंक ट्रीज। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक द पॉइंट हैज बीन मेड वेरी वेरी क्लियर अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, और आपको बिल्कुल क्लियर होगा डिफरेंस कि ब्रांचेस को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता और क्यों सिर्फ सिंगल ट्री की ट्रंक की जो वॉल्यूम है उसको कंसिडर किया जाता है। क्योंकि वैसे ही ये बहुत मुश्किल काम है और ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और ज़्यादा मुश्किल, और ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा अगर हम ब्रांच वॉल्यूम को भी इंक्लूड करने लगेंगे। तो एनवायरमेंटलिस्ट नॉर्मली वांट्स टू मेक देयर वर्क इजी एंड मोर कन्वीनियंट, इस वजह से वो सिर्फ सिंगल ट्रंक वॉल्यूम को कवर करते हैं। सी दिस, हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स, राइट? What a beautiful animation। बर्फ गिर रही है आजकल, बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत सारी जगहों पे बर्फ गिर रही है, एंड द conifer trees especially and the willows looks beautiful when the snowflakes fall on them। बट खैर अभी हम वेकेशन मूड से बाहर आ जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं शॉर्टेस्ट लिविंग सिंगल ट्रीज। अगेन यहाँ पे हमने सेम डिविजन किए हैं, स्पीशीज है, डायमीटर है, ट्री नेम है एंड लोकेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको कम कर दिया है, हमने कॉन्टिनेंट की जगह ये बहुत ही स्प्लेंडेड सी पिक्चर यहाँ पे लगा दी है ताकि आप इसको देखिए और आप खुश होइए कि बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और बहुत जो हिली एरियाज़ हैं, माउंटेन एरियाज़ हैं हमारे यहाँ भी ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ रही है। बहुत कई जगहों पे तो ऐसी जगह बर्फ़ पड़ी है, दार्जिलिंग में कहा जाता है कि काफ़ी सालों बाद इतनी बर्फबारी हुई है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। पहली स्पीशीज़ जो है वो मोंटेजुमा सिप्रस है। सिप्रस अगेन काफ़ी फेमस नाम है ट्रीज़ के बारे में, और काफ़ी सिप्रस का जो नाम है वो काफ़ी माइथोलॉजिकली, और आप देखेंगे कि आप पिक्चरस लोकेशंस में और आप जब नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उसमें सिप्रस का बड़ा नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे हम पहला नाम जो है वो है मोंटेजुमा सिप्रस का, और इसका जो मीटर है वो है 11.62 और फीट जो है वो 38.1। तो 38.1 इज कंसिडरेबली अ वेरी लो हाइट और शॉर्ट हाइट फॉर अ ट्री। और ये जो ट्री का नाम है वो है आर्बोल डेल ट्यूले, और ये मेक्सिको में पाया जाता है। अभी तक हमने यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर ली, कनाडा की बात कर ली, तो बेचारा मैक्सिको भी क्यों छूटे। मैक्सिको के नाम पे भी एक रिकॉर्ड है, पर टॉलेस्ट या लार्जेस्ट का नहीं, शॉर्टेस्ट का, राइट? अब आप इसका, जब मैं शॉर्टेस्ट की बात कर रही हूँ तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि आप कहें कि नहीं हमारे गार्डन में जो ट्री लगता है वो तो उससे भी शॉर्ट है, वो तो बिल्कुल 20 फीट का है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन ट्रीज़ की बात कर रहे हैं जिनको एनवायरमेंटलिस्ट ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टडी किया है और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं। ओके, अब हम करते हैं बाओबाब ट्री की बात। बाओबाब ट्री जो है वो 10.64 हाइट है मीटर में और 34.9 फीट में, और ये सनलैंड बाओबाब, ये स्पेसिफिक ट्री की बात हो रही है सनलैंड बाओबाब की, और ये सनलैंड फार्म पे है साउथ अफ्रीका में। बाओबाब ट्री के बारे में जब आपने पढ़ा था, हमने पुराने सेशंस में भी डिस्कस किया है, आपको मालूम होगा कि इसकी खासियत क्या होती है। ये मेडागास्कर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, पहले इंडिया में भी मिलता था, अब नहीं पाया जाता। अब ज़्यादातर जो नेटिव है इसका मेडागास्कर में पाया जाता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लुकिंग ट्री जिसका ट्रंक जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है, और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ऊपर लगती हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि अपना मोटा सा जो इसका ट्रंक होता है, तना होता है, उसमें इतना पानी सेव कर लेता है, कई लीटर कई गैलन पानी ये सेव कर लेता है। और वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल प्रजातियाँ हैं साउथ अफ्रीका की, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो इसके आसपास अपना रहने का इंतज़ाम कर लेती हैं ताकि गर्मी के सीज़न में या ड्राई वेदर्स में या एरिड कंडीशंस में उसका पानी कंज्यूम किया जा सके, और वो ट्री तो ऑफकोर्स उस पानी के भरोसे सस्टेन कर ही लेता है। तो बाओबाब इज़ अ वेरी फेमस ट्री, और इसका भी आपने रेफरेंस पीछे स्लाइड्स में देखा होगा, पीछे के सेशंस में जो हमने किया है। अगेन नाउ कम्स द नेम रोस्ट कोस्ट रेडवुड। ये जो भाई साहब हैं इनका नाम टॉलेस्ट में भी आ जाता है, ब्रॉडेस्ट में भी आ जाता है, और अब शॉर्टेस्ट में भी आ गया है, ठीक है। पर नाम ऑफ कोर्स हम सिर्फ स्पीशी की बात कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद द नेम ऑफ द ट्री। ट्री का नाम अलग है, इसका नाम जुपिटर है, और इसकी जो डायमीटर में हाइट है वो 8.9 है, और फीट में जो हाइट है वो 29 फीट है। ओके,
29 मीन्स 29। आप लोग को हिंदी की गिनती शायद उतनी अच्छे से नहीं आती होगी, बट इट इज ऑलवेज वाइटल कि आपको कम से कम 100 तक हिंदी की गिनती भी आनी चाहिए। तो 29 फीट यानी 29 फीट। और ये भी रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अब फिर आ गए ये जॉइंट सीक्वा, ये तीनों में आए हैं, ये टॉलेस्ट में भी आए हैं, ये ब्रॉडेस्ट में भी आए हैं, अब ये शॉर्टेस्ट में भी आ गए हैं। अब इसमें स्पेसिफिक जो नाम है वो है जनरल ग्रांट, जो इस पर्टिकुलर ट्री की बात कर रहे हैं। हाइट जो है वो 8.85 मीटर या फिर 29 फीट, अगेन 29 फीट। और ये जनरल ग्रांट ग्रोव कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है। ये जो नाम है ये बड़ा सिंपल सा नाम है, जा। ये स्पीशीज का नाम है जा, और इसकी जो हाइट है वो है 8.85 या फिर 29। ये ऑलमोस्ट सेम ही है ना। इनको हमने जबरन इनको डिफरेंट उसमें डाल दिया है, ये तकरीबन सेम है। कुछ 2-3 जो है, पिछला वाला जो था वो भी उतना ही था, वो ऑलमोस्ट सब सेम साइज के हैं। बट क्योंकि हमें उनको रैंकिंग करना था, अब एक साथ तो हम लिख नहीं सकते थे, तो हमने उनको रैंक कर दिया है। और इसका नाम जो है वो है एम्पनीही बाओबाब। ये भी एक बाओबाब है और ये मैडागास्कर में पाया जाता है। बाओबाब ट्रीज मैंने आपसे कहा कि मैडागास्कर में पाए जाते हैं, और ये भी मैडागास्कर में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं चाइनीज कैम्फर ट्री की। इसकी जो हाइट है वो मीटर में 8.23 है, फीट में 27 है। और इसका जो नाम है वो है कैमो नो उकुसु, कैमो नो उकुसु। और ये कागोशीमा जापान में मिलता है। नाम इसका चाइनीज जरूर है, पर ये पाया जापान में जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं 7 पे, विच इज यूकलिप्टस कैमेलड्यूलेंसिस। कैमेलड्यूलेंसिस, इसकी जो हाइट है वो 7.1 है मीटर में, और फीट में 23 फीट का ये पेड़ होता है। इसका नाम हार्बिक फैमिली ट्री है, और ये स्प्रिंगटन साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर हम आ जाते हैं यूकलिप्टस ओब्लिका में। यूकलिप्टस ओब्लिका 8th नंबर पे है, और 6.72 मीटर में इसकी हाइट है। फीट में ये सिर्फ 22 फीट का होता है, और इसका जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली हमें नहीं मिल पाया है। 39th जो आता है वो यूकलिप्टस रेग्नन है, 6.52 मीटर का है, 21.4 इसकी हाइट है, और इसको बिग फुट कहते हैं। मे बी इसका जो फुट है वो बिग होता होगा, राइट, इसलिए इसका नाम जो है बिग फुट है। और ये तस्मेनिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। और लास्ट में हम आते हैं 10th वाला, लास्ट तो नहीं 10वां, जो हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 10th पे आते हैं हम लास्ट में, और ये है वेस्टर्न रेड सेडर। और ये इसकी जो हाइट है ये 15.92 है, और ये जो है 19.5 है। और ये लेक सीडर, क्विनॉल्ट रेड सीडर भी बोलते हैं इसको, और ये वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। तो ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तस्मेनिया में, कनाडा में, एक मेक्सिको में भी था इसमें, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं। बट व्हाट सीम्स टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हम बात इंडिया की करते हैं, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, पर एक भी रिकॉर्ड अभी तक हमारे नाम पे नहीं है। सो लेट्स सी, आगे शायद कोई रिकॉर्ड हमारे नाम पे हो। नाउ यू आर थ्रू विथ 3 पैरामीटर्स, विच इज टॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अब हम बात करते हैं ब्रॉडेस्ट ट्री के बारे में। ब्रॉडेस्ट ट्री जो होता है उसका मतलब होता है, ये देखिए, कैन यू सी दिस? वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉडनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट चौड़ाई, वी आर टॉकिंग अबाउट गर्थ, घेराव। अब हम बात करने वाले हैं ambiguous with multiple trunks, whether from an individual tree or multiple trees grows together. Again, क्राइटेरिया जो है, इसका पैरामीटर जो है वो बहुत टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि अगेन जब कई बार क्या होता है, पेड़ एक साथ बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं, स्पेशली बरगद के पेड़ के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसका जो एक पेड़ है उसके साथ और भी पेड़ जो है वो साथ में उगने लगते हैं। तो जब मल्टीपल ब्रांचेस की या मल्टीपल ट्री ट्रंक्स की बात आती है तो उसको नापना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। The sacred fig grows adventitious roots from its branches. Adventitious हमने जब roots के बारे में पढ़ा था, tap root, fibrous root, तब हमने adventitious roots के बारे में पढ़ा था। I am sure आपको याद होगा। तो अब हम बात करें sacred fig की, which grows adventitious roots from its branches, which become new trunks when the root reaches the ground and thickens. A single sacred fig tree can have 100 of such trunks.
अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है फिग ट्री का। इसमें क्या होता है, एडवेंचरस रूट्स होती हैं, और जब ये एडवेंचरस रूट्स होती हैं तो ये ग्रो करने लगती हैं, और इनका जो ट्रंक है वो मल्टीपल ट्रंक्स में फॉर्म होता चला जाता है। अब एक सिंगल सेक्रेड फिग ट्री में कई बार 100 तक ट्रंक्स डेवलप हो जाते हैं और वो एक ही ट्री का हिस्सा है। तो इस तरह की कंडीशन में ये मेजरमेंट बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मल्टी स्टेम्ड 100 horse chestnut was known to have circumference of 57.9। एक पर्टिकुलर ट्री की बात हो रही है जिसका नाम था हॉर्स चेस्टनट, जिसमें मल्टी स्टेम्स थी और उसका जो सर्कमफ्रेंस माना जाता था, जो घेराव माना जाता था, वो माना जाता था 57.9 मीटर्स का, जो कि 190 फीट व्हेन इट वाज मेजर्ड इन 1780। हालांकि हम बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैन यू इमेजिन 190 फीट का सर्कमफ्रेंस होना किसी ट्री का, मतलब वो कितना कितना ब्रॉड होगा। अब there are known more than 50 species of tree exceeding the diameter of 4.45 meter और circumference of 14 meter। 14 मीटर का डायमीटर से ज़्यादा या 4.45 मीटर से ज़्यादा का डायमीटर वाले जो कंसिडर किए गए हैं, वो तकरीबन 50 स्पीशीज़ कंसिडर की गई हैं, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट बॉटनिस्ट ने फिगर डाउन की हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड्स एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम वाइल्ड में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, ऐसी जगहों पे जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ये कर ही नहीं सकते। इतने लाखों प्रजातियों में ट्रीज़ की हम सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे ब्रॉडेस्ट अगर ढूंढने बैठेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वी आर स्टिकिंग टू वॉट द बोटानिस्ट और द एनवायरमेंटलिस्ट हैव फिगर्ड आउट। तो उनके हिसाब से 50 स्पीशीज ऐसी हैं जिनका 14 मीटर से ज़्यादा का सर्कमफ्रेंस है। अब उसमें भी हम बात करते हैं, द ट्रीज विद द ब्रॉडेस्ट क्राउन्स हैव द वाइडेस्ट स्प्रेड ऑफ लिम्स फ्रॉम द सिंगल ट्रंक। अब इसमें भी जो ब्रॉडेस्ट क्राउन्स का ऊपर का मतलब होता है ऊपर का कैनोपाई, जो ब्रॉडेस्ट क्राउन्स होते हैं या जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है, हैव द वाइडेस्ट स्प्रेड ऑफ लिम्स फ्रॉम अ सिंगल ट्रंक। सबसे ज़्यादा उनमें से लिम्स निकलते हैं फ्रॉम द सिंगल ट्रंक। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ ट्रीज विद द ब्रॉडेस्ट क्राउन। ये हमारा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने आगे की जो लिस्ट है वो लिस्ट की है। तो आपको जो पढ़ने मिलेगा, आपको ये दिमाग में ध्यान रखना है कि वो ब्रॉड है बाय द वर्च्यू ऑफ द हैविंग द ब्रॉडेस्ट क्राउन। अभी मैंने पिछली बार आपसे कहा कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया के नाम पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे यहाँ इतनी सारी ट्रीज़ हैं, इतनी सारी ट्रीज़ की प्रजातियां हैं, फिर भी हमारे यहाँ कोई ऐसा ट्री नहीं है जो कि इतना ब्रॉड माना जाए। लेकिन कई बार बोली हुई बातें सच हो जाती हैं, और पहला ही नाम जो है ब्रॉडेस्ट ट्री में वो इंडिया का आता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बैनियन ट्री, जिसको आपको मालूम है कि क्या बोला जाता है हमारे यहाँ, बरगद का पेड़। इसका अगेन जो स्पीशीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके जो हमने स्पेसिफिकेशंस रखे हैं वो तकरीबन सेम रखे हैं। इसमें स्पीशीज़ नेम है, डायमीटर है, ट्री नेम है, लोकेशन है, एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस हमने दिए हैं। हमें यहाँ पे थोड़े से नोट्स एंड रेफरेंसेस की ज़रूरत थी, हमने कॉन्टिनेंट का नाम यहाँ से हटा दिया है। अब बैनियन का ट्री है जिसके जो ये आपको याद रखना है, हम डायमीटर की बात कर रहे हैं। डायमीटर जो है इसका 180 है और फीट में 591 फीट का डायमीटर है इसका। ओके, और इसका जो नाम है वो है थिम्मम्मा मरीमानू। थिम्मम्मा मरीमानू, दिस इज अ लिटिल टफ नेम टू प्रोनाउंस। आई एम श्योर आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप सिर्फ बैनियन ट्री याद कर सकते हैं और आप एरिया याद कर सकते हैं इसका, विच इज अनंतापुर, आंध्र प्रदेश, इंडिया, राइट। इसके जो कई बार क्या होता है, ट्रीज़ के जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और स्पेशली कई बार ट्रीज़ के नेम भी बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। एंड आई एम वेरी 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 सॉरी कि मुझे ये नाम थोड़ा सा पढ़ने में मुझे भी मुश्किल हो रही है। तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दैट, बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि हम बैनियन ट्री की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश में हमारे यहाँ, और जिसकी का डायमीटर 591 है। इनफ। अब इसका हम एक जो नोट इसके साथ मैंने लिखा है हम वो भी पढ़ लेते हैं। दिस क्राउन इज नॉट फ्रॉम अ सिंगल ट्रंक, इट हैज़ 100 ऑफ ट्रंक्स। ये अगेन एडवेंचरस रूट्स की हम बात कर रहे थे, ये वैसे ही है। जब बहुत सारी इसकी बरगद में जब रूट्स निकलती हैं तो एक ही पेड़ में से वो रूट्स निकली होती हैं, और वो 100 ऑफ ट्रंक्स जब वो निकलते हैं तब हम कंसिडर करते हैं। आपको पता है एक यहाँ पर मड़ई एक जगह है पचमढ़ी में, एमपी में,
वहाँ पे एक नेशनल फॉरेस्ट है जो कि सतपुड़ा सैंक्चुरी है, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है जो कि इतना बड़ा है, वो मैंने अपनी पर्सनली देखा हुआ है, वो इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, उसमें इतनी सारी एडवेंचरस रूट्स उसकी निकली हुई हैं, इतनी सारी उसकी के ट्रंक्स निकले हुए हैं मल्टीपल, कि जब उसकी फोटोग्राफ लेने की कोशिश की जाती है तो एक साथ उसकी फोटोग्राफ लेना इम्पॉसिबल होता है, आपको पेनोरमिक व्यू में भी वो फिट नहीं बैठती है, तो उसकी फोटोज जो है वो अलग अलग लेके आपको कंजॉइन करनी पड़ती है, एंड दिस इज व्हाट आई हैव पर्सनली डन एंड सो आई एम शेयरिंग इट विथ यू। ओके, चलिए अब हम दूसरे पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कुलीबा की। कुलीबा जो है वो मोनकेरा मॉन्स्टर भी कहा जाता है इसको, और इसकी जो डायमीटर है वो 72.8 है, जो कि इससे बहुत कम है, और 239 है। बट ऑफ कोर्स वी हैव टू रिमेंबर कि ये जो है ये बहुत सारे ट्रंक्स को मिला के, बहुत सारे 100 ऑफ ट्रंक्स को मिला के एक डायमीटर बनाए, और ये शायद सिंगल डायमीटर की बात हो रही है, विच इज 239 भी बहुत बड़ा डायमीटर होता है, और ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब हम आते हैं थर्ड पे, विच इज ओरिएंटल प्लेन। अब इसका डायमीटर 64 है, 210 है, 64 को हिंदी में 64 बोलते हैं, और ये ओरिएंटल प्लेन ट्री एट कॉर्शम कोर्ट और विल्टशायर इंग्लैंड में ये पाया जाता है। रेन ट्री और मंकी पॉट ट्री 63.1 एंड 207 207, और सेमन डे ग्वेर वेनेजुएला में ये पाया जाता है। अब हम इसके बारे में जो नोट मैंने लिखा है वो पढ़ लेते हैं। द वाइडेस्ट मंकी पॉट ट्री एट प्रेजेंट इज Chamchuri on a military post near Kanchanaburi, Thailand. ये वाइडेस्ट है, राइट? हम ब्रॉडेस्ट की बात कर रहे हैं, वाइडेस्ट जो है वो ये है, which is 198 feet 0.1 inches in spread while only 57.8 in height. मतलब वाइडेस्ट क्यों है ये? क्योंकि इसकी हाइट तो कम है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। वो विड्थ जो है इसकी 198.1 है, और हाइट जो है बेचारी की सिर्फ 57.8 फीट है, जो कि 17.6 मीटर्स है। इस वजह से इसको कंसिडर किया जाता है वाइडेस्ट इस पर्टिकुलर प्रजाति का। ऑलराइट, अब हम आते हैं फिफ्थ वाले पे, जो कि है सिल्क कॉटन ट्री, जिसकी जो ब्रॉडनेस है, जिसका डायमीटर जो है वो 61.3 मीटर्स है, 201 फीट में है। द बिग ट्री इसको कहा जाता है, और ये कोलोराडो में पाया जाता है, पनामा में। ओके, सो पनामा आपने और भी कहीं नाम सुना होगा, आपको लग रहा होगा पनामा पनामा पनामा, मैंने कहाँ सुना है? पनामा कैनाल से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ इज यूरोपियन यू। इसका डायमीटर जो है वो 55.5 है, फीट में 182 है, और ये शुगबोरो यू भी कहा जाता है इसको। ये भी इंग्लैंड में है, और ये ब्रॉडेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ब्रॉडेस्ट जिम्नोस्पर्म, आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था आइकलर का क्लासिफिकेशन, तब हमने डिस्कशन किया था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। तो ये जब हम मस्क की बात करते हैं, ये ब्रॉडेस्ट जिम्नोस्पर्म है दुनिया में। इसके अलावा हम सेवंथ में बात करते हैं सैंड पोस्ट ओक की। ओक अपने आप में बहुत लंबे ट्रीज होते हैं, जो कि एकॉन जिसमें लगते हैं, जो कि तब लगते हैं जब ओक बहुत मैच्योर हो जाता है। तो अब ये एक ओक की प्रजाति है जिसका नाम सैंड पोस्ट ओक है, और ये 55.2 मीटर डायमीटर में है, 181 फीट में है। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ये गिलक्रिस्ट कंट्री फ्लोरिडा में पाया जाता है। अब इसके बाद हम दूसरी प्रजाति की बात करते हैं, विच इज अगेन ऑफ ओक। ये टर्की ओक है, राइट? तो पहला जो था वो सैंडपोस्ट ओक था, ये टर्की ओक है, और ये 53.9 इसका डायमीटर है, और 177 इसका फीट में डायमीटर है। ये डेवन इंग्लैंड में पाया जाता है। इंग्लैंड में अब जब हम बात कर रहे थे टॉलेस्ट, ब्रॉडेस्ट, शॉर्टेस्ट की, तब तो इंग्लैंड का ज़्यादा नाम नहीं आया, कहीं भी नाम नहीं आया। इस पर्टिकुलर उसमें जब हम बात कर रहे हैं ब्रॉडेस्ट ट्रीज की, तो इंग्लैंड का नाम बार बार आ रहा है। ओके, फिर हम बात करते हैं मॉर्टन बे फिग की, जिसकी मीटर में जो चौड़ाई है वो है 53.6, और इसमें जो इसका डायमीटर है वो है 176 फीट, और इसको मॉर्टन बे फिग ट्री ही कहा जाता है, और ये कैलिफोर्निया में है, सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया में। इसके बारे में एक और चीज़ है, Moreton Bay fig growing under virgin rainforest conditions have been reported to have crown spread as great as 75 meters. ये आप समझे, Moreton Bay figs जो कि virgin rainforest में ग्रो करता है,
वर्जिन रेन फॉरेस्ट कंडीशंस हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव, उसका जो स्प्रेड है, हम जो पूरे स्प्रेड की बात कर रहे हैं वो 75 मीटर तक कंसिडर किया गया है, पता किया गया है। फिर आ जाता है 10th में स्कारलेट ओक। तो आप देख रहे हैं इसमें ओक का नाम बार बार आ रहा है जब हम ब्रॉडनेस की बात कर रहे हैं। तो फिर ये आ जाता है 3 तरह के आपने ओक्स सिर्फ 7th 8th और 10th में ही पढ़ लिए, और ये अलग अलग स्पीशीज हैं ओक की। इसका जो डायमीटर है वो 53.6 है मीटर में, फीट में 176 है। ये नाम जो है इसका कैंटकी है, और ये पाया भी कैंटकी में जाता होगा, आई एम प्रिज्यूमिंग। कैंटकी का नाम ट्री के लिए भी फेमस है, दूसरा किसके लिए फेमस है वो आपको पता होगा, तो वी आर नॉट डीलिंग विद दैट। अब हम बात करते हैं ओल्डेस्ट ट्री के बारे में। हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं, हमने टॉलेस्ट कर लिया, हमने लार्जेस्ट कर लिया, हमने शॉर्टेस्ट कर लिया, हमने ब्रॉडेस्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं सबसे पुराने ट्री के बारे में। सबसे पुराने ट्री को अगेन ये बहुत ही कंटेस्टेड एरिया है, इसमें भी बहुत सारे जो माना जाते हैं, मान्यताएं हैं वो बहुत अलग अलग हैं। लोग कुछ कहते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर ट्री है जो कई लाखों सदियों पहले से भी, क्योंकि ट्री तो इससे ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स राइट ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ। बाकी जो डायनासोर और बाकी जो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स और बाकी जो प्रजातियां थी वो तो मर जाती हैं। ट्री जो है कभी ओल्ड एज से नहीं मरता अनलेस उसको डिफॉरेस्टेशन की वजह से ना काटा जाए, या कोई इकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी ना बन जाए, या कोई नेचुरल डिजास्टर ना हो, तब तक ट्री कभी ओल्ड एज से नहीं मरता। तो बहुत सबसे प्रिमिटिव जो प्राणी है अपनी अर्थ का वो पेड़ ही है। तो हम जब इसकी बात करते हैं, सी हाउ ब्यूटिफुल दिस पर्टिकुलर ट्री लुक्स, राइट? दे आर सो आर्टिस्टिक, दे आर सो ब्यूटिफुल, दे आर सो फैसिनेटिंग, और फिर भी इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पीपल आर ट्राइंग टू कट देम डाउन, आर कटिंग देम डाउन। डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ रहे हैं इनको रोकने के लिए। अब खैर हम बात करते हैं ओल्डेस्ट ट्री की। ओल्डेस्ट ट्री की जब हम बात करते हैं, ओल्डेस्ट ट्रीज आर डिटर्मिन्ड बाय ग्रोथ रिंग्स। तो ये जब हमने पढ़ा था सेशन, तब आपको मैंने बताया था कि जो ट्री की जो एज है वो उसके ग्रोथ रिंग से काउंट की जाती है। ग्रोथ रिंग मतलब जो उसके ट्रंक की जो रिंग्स होते हैं, आपने देखे होंगे ट्रंक को, अगर आप अगर आपने गिरा हुआ पेड़ देखा होगा या कटा हुआ पेड़ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पेड़ के अंदर उसके ट्रंक्स में रिंग्स बने होते हैं, और वो जो ग्रोथ रिंग्स हैं वो उसको बताते हैं कि उस पेड़ की उम्र कितनी थी। उसके अलावा वो ये सब भी बताते हैं कि वो पेड़ जो है उसने क्या क्या एंड्योर किया है अपनी लाइफ प्रोसेस में, उसके गुड ईयर्स क्या रहे ग्रोथ के, उसके बैड ईयर्स क्या रहे, उसने कब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, कब कोई ड्रॉट की या स्कार्सिटी की कंडीशन रही, कोई नेचुरल डिजास्टर रहा, अर्थक्वेक रहा। ये सब कुछ अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप वो ग्रोथ रिंग से कर सकते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर स्टडी भी होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और वो हम आगे जब MCQs करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी, और आपको आई होप आपको याद होगा उस पर्टिकुलर टेक्निक का नाम। आई एम गिविंग यू द हिंट, उसको डी से एक टर्मिनोलॉजी है उसकी, आप उसको ध्यान रखिए बिकॉज वो MCQ में मैं आपसे पूछने वाली हूँ। खैर, तो हम ग्रोथ रिंग्स की बात करते हैं, विच कैन बी सीन इफ द ट्री इज कट डाउन और इन कोर्स टेकन फ्रॉम द बार्क टू द सेंटर ऑफ द ट्री। ये तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि ग्रोथ रिंग्स क्या होते हैं। Trees in uniform non-seasonal tropical climate grows continuously and do not have distinct growth rings. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि यूनिफॉर्म कंडीशंस में नॉन सीजनल ट्रॉपिकल उसमें क्लाइमेट में जो बढ़ते हैं ट्रीज, वो कंटिन्यूसली बढ़ते हैं और उसमें एग्जैक्टली या स्पेसिफाइड ग्रोथ रिंग्स नहीं होते। उसके अलावा इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर ट्रीज दैट आर सॉलिड टू द सेंटर, और ये इस वजह से कुछ पर्टिकुलर जो एक्सेप्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रॉपिकल सीजनल नॉन सीजनल ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो होते हैं, या कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिनमें पॉसिबल नहीं होता कि उनकी ग्रोथ रिंग को काउंट किया जाए, सॉइल्ड नहीं होते वो सेंटर के, सॉइल टू द सेंटर होते हैं, उसमें एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है जब उनकी एज हमें काउंट करनी होती है। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत डिस्प्यूटेड टॉपिक है, और इस पर साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट अपनी अपनी राय रखते हैं, और उन्होंने जो लिस्ट दी है हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। Many very old trees become hollow as a dead hardwood decays. काफ़ी सारे ओल्ड ट्रीज जो होते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये भी होती है जो बहुत सालों से पहले पुराने होते हैं। इनफैक्ट जिसको हम ओल्डेस्ट ट्री भी कंसिडर करते थे, उसके साथ भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसके जो ग्रोथ ट्री है ना, जो उसके रिंग्स हैं, कई बार वो होलो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी डेड हार्टवुड डिकेज। उनके हार्टवुड डिकेज की वजह से वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो ग्रोथ रिंग नहीं है तो उसको एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। For some of these species, age estimates have been made on the basis of extrapolating current growth rates, but the results are usually largely speculation as usual.
साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने कुछ अलग अलग टेक्निक्स इस पर वर्क करने की कोशिश की हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो एग्जैक्ट नहीं होते, वो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं होता, वो स्पेकुलेशन ही है, सब कुछ स्पेकुलेशन बेस्ड है, तो ये भी स्पेकुलेशन पे ही बेस्ड होता है। अब जैसे कि 1998 में a method was proposed of estimating the age of large and veteran trees in the United Kingdom through correlation of trees age with the diameter and growth character। अब क्या हुआ था 1998 में एक पर्टिकुलर यूनाइटेड किंगडम में ऐसा केस आया था कि एक ट्री था जो उनको लगता था कि बहुत पुराना है। अब उसकी जब एज उनने असर्टेन करने की कोशिश की तो वैसे तो वो नहीं कर पाए, अब उन्होंने उसको कैसे असर्टेन करने की कोशिश की कि वो कोरिलेट करने लगे ए ट्री की एज को, कैसे उसका डायमीटर देख के या उसके ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। पर again this is all speculation, all of this falls under the category of speculation and hunch। हम exact जो जिसको हम कह सकते हैं ना बिल्कुल exact, हम बिल्कुल वो बोल सकते हैं कि this is the precise age या this is the precise number, वो साइंटिस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे केसेस में। खैर जो भी हमारे पास ओल्डेस्ट ट्रीज की डेफिनेशन है जो कि साइंटिस्ट ने वर्कआउट की हैं, और उसका सिरका एज जो बताई गई है, सिरका मीन्स अंदाजन अराउंड द सेम पीरियड, अप्रॉक्सीमेट एज, वो यहाँ पे हमने ईयर्स में डिफाइन की है। अगेन हमने इसको अलग अलग उसमें वो किया है, स्पीशीज़ हैं, एज है, ट्री नेम है, लोकेशन है, और इसमें नोट्स एंड रेफरेंसेस हमको डालना ज़रूरी थे क्योंकि कुछ इसमें से ऐसे पेड़ हैं जो कि मर भी चुके हैं, तो आपको सिर्फ हमें ये बताना था कि वो ओल्डेस्ट ट्रीज़ में काउंट किए जाते हैं। अब जैसे कि पहला नाम आता है इसमें ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल पाइन का। ये माना जाता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, कैलिफोर्निया में, और इसको माना जाता है, ये पर्टिकुलर पेड़ माना जाता है 4000, सॉरी आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, 4853 years old। ओके, अप्रोक्सीमेट, दिस इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट, पर्टिकुलर ट्री, जिसको बोला जाता है मैथ्यूसेला, इसका नाम है। अब हम बात करते हैं एलआरसी की। इसको कई लोग LRK भी बोलते हैं, LRC भी बोलते हैं, LRC भी बोलते हैं। अगेन दिस इज अ प्रॉपर नाउन। अगेन इसके नेम में बहुत सारा थोड़ा सा डिबेट चलता है क्योंकि चिले का है तो वहाँ का जो स्पेनिश वो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3650 years old एंड इसका जो नाम है वो ग्रैंड अब्यूएलो है। अगेन नाम आ जाता है जाइंट सीक्वा का। जाइंट सीक्वा का नाम बहुत बार आया है, ऑलमोस्ट हमने जितनी चीज़ें पढ़ी उन सब में जाइंट सीक्वा का नाम आया है, यहाँ पे भी आ गया है, और इसकी एज जो है वो 3266 है। इसका कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक, हम जाइंट सीक्वा की ही बात कर रहे हैं, और ये कैलिफोर्निया US में है, सियरा नेवाडा में। ओके, और ये डेड है इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। ये इसको माना गया है कि अब ये जो पर्टिकुलर पेड़ है ये अब नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न जुनिपर की जिसकी एज है 2675। ये भी डेड है इसलिए इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, और इनकी लोकेशन दोनों की सेम है जो कि कैलिफोर्निया US में थी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, विच इज़ बॉलसिपरस। इसकी एज जो है वो 2646 विच इज़ 2646 years old है ये ट्री, और ये नॉर्दर्न कैरोलिना में पाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अब हम आगे की लिस्ट पढ़ लेते हैं। अब इसमें जो सिक्स्थ नाम है वो है रॉकी माउंटेन ब्रिस्टल कोन पाइन का। ये जो है ये माना जाता है 2464 year old, और ये सेंट्रल कोलोराडो USA में पाया जाता है। अब नाम आ जाता है अफ्रीकन बाओबाब का जो कि 2419 years old है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मेडागास्कर में पाया जाता है, और ये इनफैक्ट अभी कुछ टाइम से अगर आप इसको बहुत ज़्यादा, ये फोटोग्राफ्स और लैंडस्केप, जब ये पेंटिंग्स वगैरह होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसमें पिछला जो बैकग्राउंड है लैंडस्केपिंग जब पेंटिंग्स होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा देखने के लिए। जब आपको प्रिमिटिव या अफ्रीकन कोई सेटअप आप दिखाना चाहते हैं तो आजकल लोग उसको बाओबाब ट्री को बहुत ज़्यादा ड्रॉ करते हैं, और बिल्कुल देखते ही आप झट समझ जाते हैं कि ये अफ्रीका के मेडागास्कर का सीन है। और ये वहाँ पे 2419 year old माना जाता है वहाँ पे एक ट्री जो कि जिम्बाब्वे में है। 8th नेम पे हम आते हैं विच इज़ सेक्रेड फिग जो कि 2302 years old माना जाता है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट एज, दिस इज़ अ सिरका एज। ऑफ कोर्स हर आदमी इसका बिल्कुल क्लियर नंबर्स तो नहीं बता पाता, जो कि काउंटिंग भी की जाती है रिंग्स की भी, उनकी भी एकदम अप्रॉक्सीमेशन में जो है
वो जो साइंटिस्ट हैं वो भी एक सिरका एज ही अप्रोक्सीमेशन में ही ड्रॉ कर पाते हैं. सो दिस इज फाउंड इन श्रीलंका. अब हम बात करते हैं शिलेवॉस्की की. शिलेवॉस्की इज जुनिपर, जिसको हम 2230 में ईयर्स पहले से ये ट्री जो है ये एग्जिस्ट करता है और ये चाइना में पाया जाता है. कोस्ट रेडवुड, अगेन ये नाम आ गया. कोस्ट रेडवुड का नाम बहुत बार आया है इस स्पीशीज़ का. ये काफ़ी सारी चीज़ों में इसका नाम आया है. टॉलेस्ट में भी आया है, ब्रॉडेस्ट में भी आया है. आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इसमें. और ये ट्री जो है ये 2200 साल पुराना माना जाता है और ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया यूएस में है. लेकिन ये अब साइंटिस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि शायद ये मर चुका है क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ सिम्टम्स या ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई नहीं दे रहे हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपेस्ट रूट्स के बारे में. अब एक्चुअली बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ये भी थोड़ा सा कंटेस्टेड है और इस पर भी बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं. अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम यहाँ पे जो हमने लिखा है वो लिखा है वाइल्ड फिग ट्री के बारे में. और इससे पहले माना जाता था आज तक बहुत लंबे टाइम तक जो साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट थे वो ये मान के चलते थे, बॉटनिस्ट, कि एक शेपर्ड्स ट्री है कालाहारी डेजर्ट में जिसमें 230 फीट जिसकी जड़ें थीं, उसको माना जाता था कि वो डीपेस्ट है. लेकिन उसके बाद जब और स्टडी की गई और रिसर्च की गई तो ये पता चला कि वाइल्ड फिग ट्री जो है इको केव्स में वो सबसे गहरी उसकी जड़ें मानी जाती हैं. साउथ अफ्रीका में ये ट्री है जिसका 120 मीटर या 400 फीट. तो ऑब्वियसली कालाहारी डेजर्ट भी वहीं पर है, अफ्रीका में ही पड़ता है. वहाँ पे जो था वो पहले शेपर्ड्स ट्री माना जाता था. अब जो है वो वाइल्ड फिग ट्री को कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो 400 फीट तक गहरी मानी जाती हैं और उसकी 230 फीट तक मानी जाती थी, गिविंग इट द डीपेस्ट रूट नोन ऑफ एनी ट्री. तो अब ये कंटेस्टेड था लेकिन अब इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी बन गई है. तो अगर आप इनफैक्ट अभी भी अगर आप चाहेंगे, अगर आप गूगल करेंगे और पुराना डेटा अगर आपके पास होगा तो शेपर्ड्स ट्री ही बताएगा आपको, जो कि कालाहारी डेजर्ट में है, जो कि 230 फीट है. बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च ये फैक्ट सामने आया है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं विच इज एल ड्रैगो मिलेनारियो. ये स्पेन में कैनरी आइलैंड में एक पेड़ है जो कि ड्रैगन ट्री की एक प्रजाति है और इसको माना जाता है कि जो उसकी एरियल रूट्स हैं वो दुनिया में सबसे बड़ी हैं, विच इज़ 660 फीट या 200 मीटर लॉन्ग मानी जाती हैं. Okay, so we have got both the records. We have got the deepest root record and we have got the aerial root records. So I am sure that you are through with both the things. आपको deepest root भी पता चल गई है, आपको आज तक की जो deepest root कंसिडर की जाती थी आपको वो भी पता चल गई है, जो कि शेपर्ड्स ट्री था कालाहारी में. अभी जो है आपको वो भी पता चल गई है वाइल्ड फिग की, और आपको जो एरियल रूट्स हैं वो भी पता चल गई है एल ड्रैगो मिलेनारियो की. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. अब हम बात करते हैं थिकेस्ट बार्क ट्री की. थिकेस्ट बार्क ट्री जो अभी तक हमने बात की थी वो हमने ब्रॉडेस्ट ट्री की थी. अब हम सिर्फ बार्क की बात कर रहे हैं जिसके बार्क सबसे चौड़े हैं. अब इसमें हमने इसको कैसे डिवाइड किया है, हमने स्पीशीज लिखी हैं, नेटिव रेंज लिखी है कि कहाँ पाए जाते हैं ये, ग्रेटेस्ट थिकनेस या डेप्थ लिखी है हमने इसकी, और हमने कमेंट लिखे हैं क्योंकि कई बार हमें इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस स्पेसिफिकेशन के अलावा भी आपको बताना बहुत वाइटल है एज पर द जीके नॉर्म्स. अगर हम जीके की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉइंटर्स में आपको पता होना और ज़रूरी है. तो पहला नाम इसमें आ जाता है अगेन जायंट सीक्वा. ये नाम तो आई एम श्योर आपको याद हो गया होगा. ये एक नाम ऐसा है जो आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादातर हर जहाँ पे ट्री स्पेसिफिकेशंस की बात होती है, ट्री के सुपरलेटिव्स की बात होती है, वहाँ पे ये नाम बहुत रिपीट किया जाता है. अब ये सियरा नेवाडा माउंटेन ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है और ये ग्रेटेस्ट थिकनेस विच हैज़ बिन रिलायबली मेजर्ड इज 75 सेंटीमीटर्स. 75 सेंटीमीटर तक इसकी रिलायबली, मतलब जिसको ये माना जा सकता है कि जिसका जो रिलायबल डेटा है उसके हिसाब से 75 सेंटीमीटर्स है. रेडवुड कैनियन, किंग्स कैनियन नेशनल पार्क में ये पर्टिकुलर ट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं. और however, it is asserted that the basal bark of the general Sherman big tree in places is up to 1.2 meter thick. तो ये भी एक रिकॉर्ड है जो कि अपने साथ बोला जाता है. तो ये थोड़ा सा कई बार कंटेस्टेड हो जाता है. ये 2+
6.5 फीट है, ये 4 फीट है, तो थोड़ा सा कंटेस्टेड था, तो मैंने आपको दोनों ही यहाँ पे लिख दिए हैं। नाउ कम्स टू द सेकंड पॉइंट, अगेन कोस्ट रोजवुड। ये अगेन ऐसा नाम है जो आपने बार बार सुना होगा, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरलेटिव, तो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ फ्यू नेम्स। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो कि आपको अभी तक 100% पढ़ते पढ़ते याद हो ही गए होंगे, तो उसमें से एक नाम है अगेन कोस्ट रोजवुड। ये नेटिव रेंज जो है इसकी, ये कोस्टल नॉर्दर्न एंड सेंट्रल कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ये सदर्न ओरेगन में पाया जाता है। ओरेगानो इटालियन हर्ब होता है, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन कर दिया, बट ये जगह का नाम है और वो हर्ब का नाम है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। और इसको एक्चुअली इसकी जो ग्रेटेस्ट थिकनेस है वो मानी जाती है मिल्क क्रीक जायंट। कैलिफोर्निया हैज़ बार्क ऑफ 46 सेंटीमीटर्स या 18 इंच थिकनेस में, ओके। और कोस्ट रेडवुड bark is often deeply fissured, making it easy to measure most of the depth of the bark even on live trees। तो ये जो है ये फिशर्ड barks रहती हैं, तो उसके लिए जो लाइव ट्रीज हैं उसमें भी इनको जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है साइंटिस्ट के लिए। थर्ड नाम आ गया डगलस फर। अगेन ये वो नाम है जो आपने पहले भी सुना था, ये नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा ट्री फेल इन नॉर्थन वैनकूवर ब्रिटिश कोलंबिया इन 1902, और इसमें 34 सेंटीमीटर्स की इसकी बार्क थी, विच इज 13.5 इंच के आसपास इसकी थिकनेस मानी जाती है। इसके अलावा फोर्थ नेम आता है कॉक ओक का। कॉक ओक हमने पढ़ा था जब हमने ये डिस्कशन किया था कि कॉक ओक एक ऐसा पेड़ है जिसकी कॉक से जिसकी जो बार्क है उससे वाइन कॉक्स के कॉक बनती हैं, तो आपने तब ये पढ़ा होगा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में इसका नाम लिया जाता है। और ये सर्कम मेडिटेरेनियन डिस्ट्रीब्यूशन का जो इसका नेटिव है वो पाया जाता है। इसका चैपल पोर्चुगल में एक चैपल है जिसमें इसका मेजरिंग है 20 सेंटीमीटर या 8 इंच तक डीप मानी गई है। इसके बाद हम आते हैं मंकी पजल ट्री पे। ये नाम भी आप पहले सुन चुके हैं, ये चिले और अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसकी बाग जो है वो 7 इंचेस की है, 18 सेंटीमीटर इन थिकनेस। आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ट्रीज़ के जो नाम हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। जो नॉर्मली जितने रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं उन्हीं के नाम पे दर्ज हैं, और अगर आप 5-6 नाम भी दिमाग में अपने बिठा लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके जीके के हिसाब से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित होंगे। अब ये आता है बंगाले। ये विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और 1973 में इसको एक पर्टिकुलर जगह है सेंटा बारबरा में जहाँ पे इसको पाया गया कैलिफोर्निया में, और इसकी बाग इज फिशर्ड टू बी डेप्थ ऑफ 18 सेंटीमीटर्स और 7 इंच विथ अगेन एन अननोन डेप्थ ऑफ अनफिशर्ड बाग बिलो दैट। ये किसी भी फिशर्ड बाग के हिसाब से सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। अब हम बात करते हैं पेराना पाइन की, जो कि सदर्न मोस्ट ब्राज़ील में पाया जाता है। बाग कैन बी ओवर 15 सेंटीमीटर या 6 इंच मोटी तक इसकी बाग हो सकती है, थिक हो सकती है। 8वां नाम है रेनेला मेडागास्कर का। मेडागास्कर का अभी तक हमने सिर्फ बाओबाब ट्रीज पढ़े थे, अब हम दूसरा एक और पेड़ की प्रजाति पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेनेला, और इसकी जो बाग है वो 15 सेंटीमीटर तक या 6 इंचेस तक थिक होती है। And there's a point to it. This is a species with the colossal columnar trunks. Columnar trunks की सबसे एक ऐसी species है जिसमें बहुत colossal मतलब बहुत बड़ा columnar trunk है इसकी, और इसके लिए ये जानी जाती है। अब आ जाता है 9th, which is valley oak. Valley oak आपने अभी तक नाम नहीं सुना, ये एक अलग प्रजाति है ओक की। हमने ओक्स तो बहुत सारे डिस्कस किए, और ओक्स की बहुत सारी स्पीशीज़ के नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। यहाँ पे जो एक रिकॉर्ड है ये वैली ओक के नाम पे है, और ये सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसका नेटिव है, और इसकी बार्क की जो थिकनेस है वो 15 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि इक्विवेलेंट है रेनेला से, ओके। और 10th जो है वो नोलिना लॉन्गिफोलिया है। इसको लॉन्जिफोलिया भी बोलते हैं। अगेन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो स्पेनिश लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा कोलंबियन स्पेनिश, मैक्सिकन स्पेनिश में थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं वो बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसको हम नोलिना लॉन्गिफोलिया बोलते हैं, वो लॉन्जिफोलिया भी बोलते हैं। तो हालांकि ये मैक्सिको में पाया जाता है। और वन प्लांट एट द हंटिंगस्टन लाइब्रेरी में एक पाया जाता है जिसको कैलिफोर्निया में 1996 में ढूंढा गया था, और इसकी फिशर्स जो हैं अप टू 4 + 3/4 इन 120 mm डीप हैं। इतना गहरा इसके फिशर्स
हैं इस पर्टिकुलर पेड़ के. दिस इज द थिकेस्ट बार्क अमंगस्ट मोनोकॉट्स. अब जब हमने मोनोकॉट्स की बात की थी, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, आपको ये पता होगा, ये हमने आइक्ला का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हमने ये स्पेसिफिकेशंस पढ़े थे. मोनोकॉट, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म, जर्मोस्पर्म. आई एम श्योर आपको याद होंगे. नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन एंड गेट बैक टू द डिटेल्स, और आप समझ जाएंगे कि इसमें से एक हमने जर्मोस्पर्म का पढ़ा और अभी हम पढ़ रहे हैं कि थिकेस्ट बार्क है मोनोकॉट्स में. अब हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट फ्लावरिंग ट्री की. अब हम बात कर रहे हैं उन ट्रीज की जो कि फ्लावर करते हैं, जिनके ऊपर फूल लगते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं. अभी तक हमने जो बात की थी वो इन जनरल क्लासिफिकेशन था. अब हम एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावरिंग ट्रीज. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीशीज, नेटिव रेंज एंड लार्जेस्ट ऑफ द काइंड. 3 उसमें हमने इसको डिवाइड किया है. हमने बहुत ज़्यादा वाइडन नहीं गए हैं इस पर, हमने सीधे इसको 3 उस पर डिवाइड किया है ताकि हमें याद करने के लिए और पढ़ने के लिए थोड़ी सी आसानी हो सके, बिकॉज बहुत सारा डेटा ऑलरेडी हो चुका है. आई एम नॉट टू श्योर कि आपने उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं या आपने कहीं जॉट डाउन किया है, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप एक बार उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कम से कम सारे के नहीं तो फर्स्ट 5 के तो आप ले ही लीजिए, या फिर फर्स्ट 5 तो आप कम से कम नोट डाउन कर ही लीजिए ताकि आपको वो याद रहें. खैर, हम यहाँ पे बात करते हैं लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट की. पहला नाम जो है इसमें आता है वो गयाना चेस्टवुड और प्रोविजन ट्री कहा जाता है. ये सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ साउथ अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में भी मिलता है. और ये लार्जेस्ट ऑफ काइंड क्यों माना जाता है? क्योंकि अप टू 66 सेंटीमीटर्स या 26 इंच इफ द 33 सेंटीमीटर्स पेल येलो पेटल्स आर हेल्ड आउट राइट. आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके एक पेल येलो कलर के इस पे पेटल्स लगते हैं, और अप टू 66 सेंटीमीटर्स या 26 इंच इफ द 33 सेंटीमीटर्स पेल येलो पेटल्स आर हेल्ड आउट राइट. इतने बड़े इसके ऊपर जो पेटल्स हैं वो लगते हैं. उसके अलावा कैक्वा सॉवेज करके सेकेंड नाम है, जो कि ब्रैकिश एस्चुरीज और साउथ अमेरिका में पाया जाता है. इसमें 33 to 36 सेंटीमीटर या 13 to 14 इंचेस के पिंक पेटल्स लगते हैं इस पे, और 66.71 वाइड इफ हेल्ड हॉरिजॉन्टली. अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, आपको पता है हॉरिजॉन्टली ऐसा, वर्टिकली ऐसा, इसको अगर आप पेटल्स को होल्ड करेंगे तो उसका जो डायमीटर है या उसकी जो विड्थ है या उसके जो डायमेंशंस हैं वो इस तरह के हैं. तो अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितनी वाइड पेटल्स उस पर लगती हैं. थर्ड कम्स द नेम बिग लीफ मैग्नोलिया और बिग ब्लूम. अब ये डीप सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है, अलाबामा में पाया जाता है, मिसिसिपी में पाया जाता है, एक्सक्लूडिंग फ्लोरिडा. फ्लोरिडा में ये नहीं लगता. और इसकी जो खासियत है वो ये है, द लार्जेस्ट ऑन रिकॉर्ड वाज 55 सेंटीमीटर्स व्हिच वाज 21.5 इंच इन विड्थ, while another was 51 centimeters wide. इतना आप इसके जो डायमेंशंस हैं अगर आप उन्हीं को इमेजिन करें अपनी आंखों में तो आपको समझ में आएगा कि लार्जेस्ट फ्लावरिंग ट्रीज या लार्जेस्ट फ्लावर्स क्यों माने जाते हैं. आप इनकी पेटल्स के डायमेंशंस देखेंगे तो कितने, आप इमेजिन कीजिए कि कोई पेटल है जो कि 55 सेंटीमीटर्स तक फैली हुई अगर हो तो कितना बड़ा फूल होगा उसका. इसमें क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, हमने सिर्फ 5 लिए हैं. आपको ये 5 अगर आप याद कर लेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी एसेंशियल और काफ़ी बेनिफिशियल होंगे जब आप लॉन्ग रन में इसको पढ़ेंगे. नाउ द फोर्थ इज जायंट वाइट एंजल्स ट्रम्पेट. ये रिवर बेसिन ऑफ एक्वाडोर में पाया जाता है और इसमें पेंडेंट वाइट और क्रीम ट्रम्पेट लाइक फ्लावर्स लगते हैं जो कि 51 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होते हैं, अप टू 20 सेंटीमीटर्स वाइड होते हैं. ओके, तो आपको समझ में आ गया कि कितने 20 इंच तक लंबे होते हैं और 8 इंच तक चौड़े फ्लावर्स इस पे लगते हैं. तो कितने सुंदर और कितने बड़े ये फ्लावर्स होते होंगे आप ये आसानी से इमेजिन कर सकते हैं. और आखिरी जो हम यहाँ पे डील करने वाले हैं लार्जेस्ट फ्लावर्स के बारे में वो है मैग्नोलिया डील बाटा, जो कि ह्यूमन रीजन ऑफ मेक्सिको में लगता है और उसके जो फूल हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत व्यापक होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं. सो आई एम श्योर आपको ये भी स्ट्रक्चर बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा. अब हम बात कर लेते हैं जनरल टर्म्स के बारे में. हमने बहुत लंबा ये हमारा टॉपिक हो गया है सुपरलेटिव्स का, इससे भी बहुत लंबा हो सकता है अगर हम इसमें जाएं तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है. अगर हम इसमें डिस्कशन करते जाएं कि कौन सी रूट सबसे डीप है, कौन सा फ्लावर सबसे बड़ा है, वो तो हमने डिस्कस किया, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा किस तरह की जो अगर हम किसकी पत्तियां सबसे बड़ी हैं, किसकी पत्तियां सबसे छोटी हैं, कौन सा हर्ब सबसे बड़ा है, कौन सा श्रब सबसे बड़ा है. अगर हम इस डिस्कशन में जाएंगे तो हम सिर्फ यही पढ़ते रह जाएंगे. हमने अभी तक सिर्फ वो डिस्कशन किए हैं जो कि जीके के पर्पस से, आईजी के
के पर्पज से हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप अगर इस पे टॉप 5 भी याद कर लेते हैं सबके जितने मैंने आपको बताए तो भी इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल डेटा फॉर यू टू रिमेंबर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम जेनरिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब फैक्ट्स हैं और एग्जाम्पल और डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री की। अभी हमने जो बात की थी रिकॉर्ड में एक जगह आप पढ़ा होगा आपने कि हमने जर्मोस्पर्म की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री जो है वो यूकलिप्टस है। दिस पर्टिकुलर चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसकी पिक्चर लेके रख सकते हैं या आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ longest tree in the world is Sequoia giganteum. This is gymnosperm. Its height is 120 meter. This is also called coast redwood of California. ये तो हमने पढ़ा ही था, राइट? जब आपको याद होगा हमने टॉलेस्ट पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था, सबसे पहला नाम यही था। अब हम आते हैं थर्ड पे, विच इज द स्मॉलेस्ट इन शेप एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट जो कि सबसे छोटा है वो है लेमना। लेमना ये एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है जो कि पाया जाता है इंडिया में भी। हमने जब बात की रिकॉर्ड्स की तो बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत कम ऐसे ट्रीज हैं जो कि इंडिया में भी पाए जाते हैं। उनमें से एक लेमना भी है जो कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट माना जाता है शेप के हिसाब से। अब हम आते हैं चौथे पे, विच इज प्लांट विद द लार्जेस्ट लीव। ऐसा प्लांट जिसमें सबसे बड़ी लीव्स लगती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं और उसका नाम है विक्टोरिया रीजिया। विक्टोरिया रीजिया ये एक एक्वेटिक प्लांट है जैसे फाउंड इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया, और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? हमारे यहाँ के वेस्ट बंगाल प्रांत में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये एक एक्वेटिक प्लांट है। इसके बाद हम आते हैं पांचवे पे, लार्जेस्ट फ्रूट। सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा होता है? तो उसका नाम है लडेसिया, जिसका नाम है जो एक तरह का डबल कोकोनट है। नारियल की एक प्रजाति है ये जो कि केरला में पाई जाती है इंडिया के, और ये काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। जो नॉर्मल हम देखते हैं नारियल जो हमारे घरों में चढ़ते हैं या जो नारियल का डाब हम पीते हैं, ये उससे बहुत बड़ा साइज़ होता है और इस वजह से इसको लार्जेस्ट फ्रूट का दर्जा मिला हुआ है। अब हम आते हैं छठवें पे जो कि स्मॉलेस्ट ट्रीडोफाइटा। ट्रीडोफाइटा आपको याद होगा जब हमने आइक्लर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हमने ट्रीडोफाइटा पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रीडोफाइटा, और इसके जो भी एग्जाम्पल्स थे वो आपको पता है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको पता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट ट्रीडोफाइटा की, और वो कौन सा है? वो नाम है अजोला करके एक चीज़ है जो कि अगेन एक्वेटिक प्लांट है। वो सबसे छोटा ट्रीडोफाइटा की वो मानी जाती है, प्रजाति मानी जाती है। सेवेंथ स्मॉलेस्ट सीड। वो कौन सा प्लांट है जिसकी सीड सबसे स्मॉलेस्ट मानी जाती है? तो वो है हमारा ऑर्किड। ऑर्किड एक ऐसी प्लांट है, एक ऐसा स्पीशी है जिसकी जो सीड्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, उसके बीज सबसे छोटे होंगे। अगर आपने ऑर्किड कहीं लगाए हैं या देखे हैं या कहीं आपने ऑर्किड को प्लांटेशन आपने होते हुए देखा है तो आप देखेंगे कि उसके बीज जो होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं। सो वी आर थ्रू विद दिस पर्टिकुलर डिटेल। इसके आगे हम बात करेंगे अब स्मॉलेस्ट फ्लावर की। जब सबसे छोटे फ्लावर की हम बात करते हैं तो वो है वॉल्फिया। वॉल्फिया नाम का एक फ्लावर होता है जिसका डायमीटर जो होता है वो इतना छोटा होता है कि वो 0.1 मिलीमीटर उसके आसपास उसका डायमीटर होता है और वो सबसे छोटा फूल माना जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं अब लार्जेस्ट फ्लावर की। जब हम सुपरलेटिव्स की बात करें तो ऑब्वियसली हम डिस्कशन करेंगे लार्जेस्ट फ्लावर की। लार्जेस्ट फ्लावर होता है रेफेलसिया आर्नोल्डी। रेफेलसिया आर्नोल्डी के बारे में हमने आगे भी पढ़ा था। इसका डायमीटर 1 मीटर होता है और उसका वेट जो है तकरीबन 8 किलो होता है। कैन यू इमेजिन अ फ्लावर विच हैज़ अ वेट ऑफ अबाउट 8 kgs, 8 किलो का फ्लावर, राइट? आप सिर्फ आँख बंद करके अगर इमेजिन करेंगे कोई पेड़ जिसका फूल जिसका वजन 8 किलो हो तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि उसको सबसे बड़ा या लार्जेस्ट फ्लावर क्यों माना जाता है। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पैरासाइट की। पैरासाइट की इसमें से हम बात करेंगे, ये नाम है आर्सियोथोबियम। आर्सियोथोबियम करके एक पैरासाइट होता है जो कि डाइसीड होता है। दिस इज अ डाइसीड वॉल विच इज अ पैरासाइट ऑन द स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के ऊपर ये एक पर्टिकुलर तरह का डाइसीड वॉल के साथ ये पैरासाइट होता है जो कि स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म पे पाया जाता है। लार्जेस्ट मेल कपलेट क्या होता है? साइकस। दिस इज अ जिम्नोस्पर्म प्लांट, ये भी जिम्नोस्पर्म प्लांट है। लार्जेस्ट सीड एग कौन सा होता है? अगेन साइकस। अलाइव मॉर्फ कौन सा होता है? अगेन साइकस। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स किसका होता है? वो एल्गी का होता है।
सबसे छोटा जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम हमने पढ़े थे जब हमने आरएनए और डीएनए डिस्कस किया था, तो क्रोमोसोम आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। सबसे छोटे क्रोमोसोम एल्गी में होते हैं, लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम जो होते हैं वो ट्रिलियम में होते हैं, और द प्लांट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो होता है ओफियोग्लॉसम। ओफियोग्लॉसम जिसको फर्न बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में, उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देयर आर 1266 क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉइड सेल। एक डिप्लॉइड सेल के अंदर 1266 1266 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और आपको हिप्लॉइड और डिप्लॉइड तो पता ही है, हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था। हिप्लॉइड और डिप्लॉइड में डिफरेंस क्या होता है, जब दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स का सेट लिया जाता है तो उसको तो वो डिप्लॉइड कहते हैं, और जब सिंगल होता है तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब हम आते हैं 17th नंबर पे। 17 नंबर पे हम बात कर रहे हैं द प्लांट विद द लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होता है हैप्लोपैपिस ग्रेसिलस। ये नाम है इस प्लांट का जिसमें सबसे कम नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होता है वो होता है जामिया पिग्मे। हेवीएस्ट वुडन प्लांट जो होता है वो होता है हार्डविकिया बिनाटा। लाइटेस्ट वुडन प्लांट जो होता है वो होता है ओक्रोमा लेगोपस बाल्सा। अब इसके बाद हम आते हैं किस द स्मॉलेस्ट सेल। अब हम बात करते हैं सबसे छोटे सेल की, वो पाया जाता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में। इसके बाद हम आते हैं 22वें नंबर पे, जो कि है फ्रूट लाइक अ टेनिस बॉल। ये वो फ्रूट है जो कि टेनिस बॉल जैसा दिखता है और उसका नाम है केंथ। अब हम बात करते हैं फायर ऑफ द फॉरेस्ट की, वो है ढाक। कॉफी गिवन प्लांट, ये कॉफ़ी सब पीते हैं, अलग अलग वैरायटी की कॉफ़ी पीते हैं। किसी को कैपुचिनो पसंद होती है, किसी को मॉका पसंद होती है। पर अब हम बात करते हैं उस पेड़ की जो कि कॉफ़ी देता है, उसका नाम है कॉफ़ी अरेबिका। कैफीन कंटेन्स इन इट, कैफीन उसके अंदर होती है जिससे कॉफ़ी बनती है। अब कोको गिविंग प्लांट हमारा सबसे फेवरेट है, जो कि हम चॉकलेट्स खाते हैं। और आपको पता है दिस अ वेरी सैड फैक्ट कि माना जा रहा है कि घाना में जो सबसे अच्छी चॉकलेट्स बनती हैं वहाँ पे कोको इतना ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है, इतना ज़्यादा कम हो रहा है कि मे बी इस सेंचुरी के एंड तक या इवन आफ्टर मिड ऑफ दिस सेंचुरी शायद कोको का प्रोडक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाए और हमें चॉकलेट्स खाने को नहीं मिले। एंड दिस इज़ वन ऑफ द सैडेस्ट फैक्ट्स ऑफ आवर टाइम्स। और इसलिए साइंटिस्ट बहुत सारा काम कर रहे हैं कि उसकी कुछ अलग से प्रजाति को डेवलप कर सकें या कहीं पे कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस डेवलप करें कि वो और उसका कल्टीवेशन आर्टिफिशियली हो सके। तो खैर हम बात करते हैं कोको गिविंग प्लांट की। कोको गिविंग प्लांट का जो नाम होता है वो है थियोब्रोमा कैकोआ, और थ्रेबुमिन एंड कैफेन आर फाउंड इन इट। उसके अंदर कैफेन और थियोब्रोमा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट की, विच इज कैफेन। पीपेवा सोमनिफेरम मॉर्फिन कंटेन्स करता है ये, ठीक है। सो अब आई एम श्योर बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत सारा आपने पढ़ लिया और अब आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। आपको पूरी तरह से अगर कोई भी आपसे पूछेगा प्लांट किंगडम के सुपरलेटिव्स तो वो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट सब आपको पता है और अब आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई एम श्योर ये बहुत लंबा चैप्टर था, आपको पीछे जाना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। कुछ नाम है जो कि बहुत 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 कंफ्यूजिंग है, मैं इतने पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आप तो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कंफ्यूज हो ही जाते होंगे। बट वॉट वी कैन डू फॉर दैट इज कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पीछे जाइए, पूरे 10-10 नाम नहीं भी तो आप शुरू के 5 नाम सबके जितने भी हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं, चाहे वो टॉलेस्ट हो, ब्रॉडेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, आप उसको नोट डाउन कीजिए और आप उस पर वर्कआउट करना चालू कीजिए। आप उस पर वर्कआउट करेंगे, आप उसको नोट डाउन करेंगे तो आपको वो याद रहेंगे। कुछ नाम तो आपने देखे जैसे कि जायंट सीक्वा, कोस्ट रेडवुड, ये तो ऐसे नाम हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब अगर हमारा आपको मटेरियल दोबारा जो मैंने पढ़ाया है वो आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, या तो आप YouTube पे कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं पे करनी है, यू जस्ट हैव टू स्टे विद अस। या तो आप वैसे कर सकते हैं या फिर आपको फिर से अगर कोई स्पेसिफिक आपको देखना है और आप YouTube पे सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन गेट बैक टू आवर वेबसाइट। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे
कि इस तरह का पेज ओपन होगा और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉप कोर्सेज हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें सारे टॉप कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लिस्टेड। ये क्लास 2 से लेके स्पेशलाइज्ड एग्जाम तक, जैसे कि ओलंपियाड या NTSC, वहाँ तक फोकस्ड है। अब ओलंपियाड की जब हम बात करते हैं तो अभी क्योंकि हम ओलंपियाड पढ़ रहे हैं तो आप इस पर चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ओलंपियाड की जो पेज है वो खुल जाएगा। इसमें आप चाहें तो आप इंग्लिश ओलंपियाड के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंग्लिश ओलंपियाड पे जा सकते हैं, मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो मैथ्स पे जा सकते हैं, और अगर आप IGKO कर रहे हैं, जो कि अभी हम कर रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इसके पूरा एक इस तरह का पेज खुलेगा जिसपे ये पूरा ब्लो डाउन आपको मिल जाएगा। जितने भी चैप्टर्स, जितने भी सेशंस हमने कंप्लीट किए हैं, जो भी हमने पढ़ाई की है, वो आपको इस ब्लो डाउन में आराम से मिल जाएगी। आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है उस वीडियो को और आपको पता करना है कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपको पता करना है कि आपको ब्रॉडेस्ट के बारे में पता करना है या टॉलेस्ट के बारे में पता करना है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे वीडियो को रन कीजिए और ये स्क्रॉल करके आप जहाँ पे भी देखना चाहते हैं, जो भी पार्ट देखना चाहते हैं, उस पर आप रोक दीजिए और वहाँ से आप वो सेशन कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें आपको बहुत इजी हो जाएगा ट्रैक रखना जो आप पढ़ना चाहते हैं। अब ये सब बातें तो हो गई, इतना लंबा हमने सेशन किया, अब इसमें कुछ तो क्वेश्चंस बनेंगे ना। तो कुछ सेशंस जो हैं, जो मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, इस पर्टिकुलर सेशन में से हमने किए हैं, वो मैं आपको नीचे MCQs में दे रही हूँ। अब वो MCQs में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आई एम श्योर आपको आंसर्स ध्यान होंगे, बहुत मुश्किल MCQs नहीं रखे हैं, सिंपल से MCQs हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको याद रहेंगे। आप वो MCQs अटेम्प्ट कीजिए, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम सबसे पहले वो MCQs अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा प्लांट का जो एक चैप्टर था वो धीरे धीरे अब अपने एंड पे आता जा रहा है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम पूरे MCQs करेंगे, जिसमें बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल होगा, जिसमें हमने जितना अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन होगा और आपको पूरे के पूरे MCQs मिल जाएंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली इतने सारे होंगे कि IGKO में अगर प्लांट के ऊपर से कुछ भी पूछा जाएगा तो आई एम श्योर आप उसको अच्छे से करके आएंगे ही। सो अभी फिलहाल आप लेकिन ये वाले MCQs कीजिए और हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल देन, थैंक यू वेरी मच।